आज मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट चाहे गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले या मार्केट फ्लैट खुले, उस जगह से मार्केट किस तरफ जाने के लिए तैयार होता है। आपने कई बार इस चीज़ को सोचा होगा कि मार्केट जैसे ही खुलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज़ रहेगा? इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन को खोलना होगा। आप अगर देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ये निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन अभी खोल के रखा है। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? इसके विभिन्न प्रकार के इसके स्थान हैं, जैसे एनएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और बहुत से जगह पे आपको ये चीज़ ऑप्शन चेन जो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर की लेफ्ट साइड में आप जो चीज़ एक कॉलम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, ये कॉल है और राइट साइड में आप ये देख पा रहे हैं कि ये पुट है। लेकिन आम तौर पे हम लोग जो कॉल और पुट की बात करते हैं, उससे ये विपरीत है। विपरीत का यहाँ पे अर्थ है कि पूरी तरीके से हमारे लिए कॉल हम क्या सोचते हैं? कॉल का मतलब हमारे लिए होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब हम कॉल की बात करते हैं और पुट की बात हम तब करते हैं जब मार्केट नीचे आएगा। पर यहाँ पर ये जो 2 शब्द है, ये दर्शाते हैं राइटर्स को। राइटर्स कौन है? जो बड़े-बड़े ऑपरेटर जो मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाते हैं या आप यूँ कह सकते हैं ये बहुत बड़े खरीदार होते हैं और बिकवाली करते हैं। जब खरीदते हैं तो फिर मार्केट में बहुत तेज़ी आती है, जब बेचते तो मार्केट में गिरावट आता है। और इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये वो लोग होते हैं, ये इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। अब ये लोग इतने ज़्यादा अरबों-खरबों रुपए ये लोग निवेश करते हैं और तब जाके आप एक कैंडल को मार्केट में बनते हुए देखते हैं। हालाँकि इसमें रिटेलर्स का योगदान होता है पर वो बहुत नाम का होता है, बहुत-बहुत छोटा। खैर, अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूँ ये जो कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स का मतलब वो लोग जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं और पुट राइटर्स मतलब वो लोग जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा ही आसान मैंने आपको समझाया है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर जो आप बीच में देख रहे हैं, ये है सब के सब स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब जहाँ पे अब देखिए मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है आप देख पाएँगे तो 24,837 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। अब सवाल आता है कि मार्केट कल अगर खुलता है तो मान लीजिए गैप अप खुलता है। फर्ज़ करते हैं मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट बंद कहाँ पे हुआ 837 पे और इसी तरीके से मार्केट अगर गैप अप खुलता है मान लीजिए इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे भी तो फिर क्या हालत होगा? मार्केट किस जगह से मार्केट वापसी करेगा या रिवर्स होगा? तो ये रिवर्सल देखने के लिए हम हमेशा ये जो आपको बाएं तरफ नंबर दिखाई दे रहा है एकदम एक्सट्रीम दाएं तरफ जो पुट साइड का है जो पिंक कलर में लिखा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कलर में है ये वो आंकड़े हैं ये या यूं कह सकते हैं, उन लोगों की संख्या है जो लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। अब इस संख्या को इस नंबर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर उस जगह से मार्केट रिवर्स कर सकता है तो वो हम देखते हैं कि जहां पे ये संख्या आपको दिख रही है इसके मुकाबले में किसके मुकाबले में ये कॉल राइटर्स के मुकाबले में पुट राइटर्स जहाँ पे 2 गुना होगा, वो जगह आप मान लीजिएगा कि मार्केट में वो लोग आपसे स्ट्रांग है। कम से कम यहाँ पे 2 गुना जहाँ आपको दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मार्केट मान लीजिए जहाँ पे बंद हुआ है, अब यहाँ पे देखिए 50,000 ये 86,000 है। ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है? कॉल राइटर्स मतलब वो लोग जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जगह है 25,000 का, तो 25,000 में कितना है 83,611। इसी के मुकाबले में यहाँ पे कॉल राइटर्स कितने हैं 1,93,933,000। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वो पुट राइटर से लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कल गैप अप अगर खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट 25,000 के पास जब जाएगा तो फिर मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगा, मार्केट वापस आएगा। या आप इसको ऐसे देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है एकदम 25,000 के पास से तो मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए गिरेगा क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर कॉल राइटर्स की संख्या ज्यादा है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अब इसको चीज को समझिए।
यहाँ पे उल्टा दिखाई देता है। यहाँ पे मार्केट नीचे जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने की दिशा में है। अब इसी चीज को विपरीत करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहां से मार्केट वापसी करेगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, मार्केट ऊपर उठना शुरू होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जहां पे पुट राइटर्स की संख्या कॉल राइटर्स से 2 गुना से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 800 के आसपास, तो यहाँ पे 43 है कॉल राइटर्स, और यहाँ पे 68 लगभग लगभग समान के आसपास। उसी तरीके से आप थोड़ा सा जैसे ऊपर पहुंचते हैं 24,750 इस लेवल को देखिए, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है वो 5,527 है, और उसी के मुकाबले में पुट राइटर्स कितने हैं? पुट राइटर्स है 20,268, मतलब ये 2 गुना की, ये तो 5 गुना 4 गुना के आसपास है। इसका मतलब ये है कि कल मार्केट अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और जैसे ही मार्केट 24,750 के पास जाएगा, संभावनाएं बहुत होगी कि मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाए, मार्केट को आपको वहां से वापस जाता हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा कि यहां पे पुट राइटर्स ज्यादा संख्या में है कॉल राइटर्स के मुकाबले में। इस बात को याद रखिएगा। एक बात चीज और है कि मार्केट हमेशा 2 हिस्सों में काम करता है। एक, ये जो आंकड़ा, ये जो भी मैं आपको नियम कानून बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त ही एप्लीकेबल होता है, खासकर 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद ये जो जहां पे मैं बता रहा हूं कि मार्केट 2 गुना ज्यादा है तो वहीं से वापस हो जाएगा, ये 12 बजे के बाद एप्लीकेबल नहीं रहता है। अगर 2 गुना क्यों, ऐसा भी देखा गया है कि मार्केट, मान लीजिए ये कॉल राइटर्स है और ये पुट राइटर्स है, यहाँ पे कॉल राइटर्स 7 गुना ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 होंगे पुट राइटर्स, तो यहाँ पे कॉल राइटर 70,000 है, 7 गुना ज्यादा। उसके बावजूद भी मार्केट उस रेंज को तोड़ के ऊपर निकल गया, ऐसा भी देखा गया। लेकिन ये कब देखा गया है? ये 12 बजे के बाद देखा गया है। सुबह का जो वक्त है, 9:15 बजे का जो वक्त है, उस वक्त जब मार्केट खुलता है तो ज्यादातर चांसेस होता है कि यहाँ पे जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसी के अनुसार मार्केट आपको काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको जरूर बताना यहाँ पे चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन खुला है, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये जो 750 का जो लेवल है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ लेके बस यहाँ से तो पक्का मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा ही, इस तरीके की सोच रखने से काम नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप कॉल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुट राइटर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कॉल लेंगे तो साथ में आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी लगेगा। और इसी के साथ देखिए, सुबह का जो वक्त होता है ना, मार्केट बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत तेज रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के साथ साथ मान लीजिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ, तो आपके पास आपका टारगेट भी तय होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। तो यहाँ पे हम क्या, ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यहाँ पे जो 750 का लेवल है, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा। और नीचे की दिशा, और जैसे हम 25,000 के पास आते हैं तो हम यहाँ पे ये देख पाते हैं कि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, मतलब यहाँ से मार्केट वापसी करेगा, रिवर्स करेगा, 25,000 से नीचे गिरना शुरू होगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो हमारे पास 250 पॉइंट का एक एरिया बन रहा है। इस 250 पॉइंट के एरिया के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले या कैसे भी खुले और 25,000 के पास खुल रहा है, तो वहां से जब मार्केट अगर मान लीजिए खुला है तो वहां से गिरना शुरू हुआ, तो आपके पास वो टारगेट होना चाहिए कि मार्केट कहां तक गिरेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। उसी तरीके से इसको उल्टा, अगर मार्केट 750 के पास ओपन हो रहा है या 700 के पास ओपन होकर मार्केट तुरंत ऊपर चला है 750 के पास, तो इस जगह पे आपके पास भी वो रणनीति चाहिए कि मैं कहां पे जाके अपने ट्रेड को एग्जिट करूं। मान लीजिए 800 के पास आप एग्जिट करेंगे या 850 के पास एग्जिट करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। साथ में स्टॉप लॉस भी होगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी दिखाता है। कई बार कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मान लीजिए 24,750 के पास बहुत ज्यादा पुट राइटर्स है, मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, मतलब मार्केट मान लीजिए 850 के पास खुला,
फॉर एग्जांपल 850 के पास खुला और मार्केट धीरे-धीरे शुरुआत के 5 मिनट के अंदर 750 के पास आ गया या 800 के पास ही आ गया। 850 पे खुला, मार्केट धीरे-धीरे नीचे आके 800 के पास आया। बहुत बार ऐसा होता है कि 800 से ही मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देता है। 750 तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स करने लगता है। तो ये भी देखा गया है कि मार्केट 50 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके चलता है निफ्टी में। एग्जैक्टली 750 के पास आने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से मार्केट 25,000 के पास भी ऐसा देखा गया कि मान लीजिए मार्केट 850 के पास खुलता है और धीरे-धीरे 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, 950 के पास जाता है और यहीं से फिर मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। कई-कभार आप देखते हैं ना, देखिए 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद और एक 5 मिनट का कैंडल ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट फॉल करने लगता है। तो ये जो 2 5 मिनट का कैंडल है वो ऐसे ही आता है कि मान लीजिए मार्केट 850 से लेके 950 तक आया और फिर जैसे ही यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा मिल गए और उन्होंने मार्केट को प्रेशर करना शुरू किया और मार्केट वहां से नीचे गिरता है। तो इस तरीके से कामकाज होता है। पर इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस किए कम से कम महीने भर तो आपको इस थियरी के ऊपर और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके प्रैक्टिस करके देखना होगा। फिर आप आगे सोच सकते हैं कि आपको इसको अपने नियमित जीवन में इसका व्यवहार या इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।